प्रश्नावली 2 का दूसरा सवाल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। एक तो शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणनफल। इसी तरीके से सारे सवालों में एक शून्यकों का योग है और एक गुणनफल है। इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल को लेके अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे, क्या है द्विघात बहुपद? ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल का हल है, माना कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या होता है? एक्स माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक है, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये। अब ये अपने को दे रखा है 1/4 योग। अब ये 1/4 कैसे आएगा? ए बराबर तो 4 ही रहेगा। अब ये माइनस का लगा है, अगर बी को अपने -1 रखेंगे, बी बराबर अगर -1 होगा तभी तो ये माइनस माइनस का गुणा होगा, तब ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। तो बी बराबर क्या हो गया? -1। ठीक है, अब अपने तथा शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है? C/A। अब सी अपने को, ए अपने को पता है कि 4 है, और वैसे C/A अपने को दे क्या रखा है, पहले तो ये बताना चाहिए कि -1 दे रखा है। अब ये -1 अपने कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा ये -1? अपने पास ए तो दे रखा है 4, और अब -1 कैसे आएगा? ऊपर क्या होना चाहिए जो -1 आए? 4 के पढ़े 1 तक पढ़ेंगे, डिवाइड होना चाहिए और माइनस की संख्या होनी चाहिए। तो -4 रखेंगे तभी तो ये कटेगा, तो C बराबर हो जाएगा अपने पास -4। ठीक है, ये चीजें क्या बता रही है अपने को? A बराबर अपने पास 4 हो गया, और B बराबर हो गया अपने पास -1, और C बराबर हो गया अपने पास -4। इससे अपने को द्विघात बहुपद क्या बनेगा? तथा द्विघात बहुपद। अब देखो, एक्स स्क्वायर तो अपने ने वैसा का वैसा ही लिखा, अब ए की जगह पर 4 आ जाएगा, प्लस एक्स, ये रहा बी की जगह पर -1 होगा, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा इसलिए थोड़ा सा मिटाओ के दोबारा सही करें। बी की जगह पर हो जाएगा -1 एक्स, प्लस सी की जगह पर -4। अब इस ब्रैकेट को अपने खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास? ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो 4x²
प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4। तो ये अपने को द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। क्या है? 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये द्विघात बहुपद। वही अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो बहुपद आ गया अपने पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, आगे दूसरा सवाल करते हैं अपने। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। पहले सवाल की तरह ही लिख लेना आपने। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का सूत्र माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब पहला क्या दे रखा आपने को? √2 दे रखा, और दूसरे में लिख लेते हैं अपने अल्फा। शून्यांकों का गुणन क्या होता है? c बटे ए, वो दे रखा अपने को 1/3। तो इससे अपने कोई चीज अपने को पता चल रही कि क्या हो सकता है। जैसे अब देखो c बटे c से ये पता चल रहा है कि c 1 है और a 3। a 3 है, a को 3 मानेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर √2 है। अगर a को अपने यहाँ 3 मानते हैं तो माइनस b बटा a कैसे √2 आएगा? जब ये ऊपर भी 3 लगा होगा इसमें। b बराबर, जब माइनस b बराबर 3 √2 है तो b बराबर क्या होगा? माइनस का 3 √2 होगा। अब यदि इससे क्या प्राप्त पता हो गया अपने को? a बराबर क्या हो गया? चूंकि इसलिए आएगा, इसलिए a बराबर हो गया 3 और b बराबर अपने पास आ गया माइनस का 3 √2 और c बराबर आ गया अपने पास 1। हो तो द्विघात बहुपद आगे से द्विघात बहुपद बनाएंगे तो क्या होगा? x², a क्या अपने पास 3x² हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सीधा ही सवाल आपको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। √2 हो जाएगा और x आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया अपने पास, ये द्विघात बहुपद होगा। 3x²। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बटा ए, और गुणन क्या होगा शून्यकों का? c बटा ए। पहले लिख लेते हैं जिससे अपने को पता चले कि आगे क्या करना है अपने ने। ये दे रखा है अपने को 0 और ये दे रखा है √5।
देखो जीरो हमेशा अकेला नहीं होता, 0/1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए अपने पास अपने को पता चल जाएगा कि ए जो है वो 1 है। तो ए 1 है, तो इसमें भी अगर √5/1 लगाएंगे तो √5 ही आएगा। तो सी बराबर क्या होगा, √5। तो इससे अपने को क्या पता है, इसलिए ए बराबर अपने पास आ गया 1 और बी बराबर आ गया अपने पास 0 और सी बराबर हो गया अपने पास √5। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, देखेंगे बहुपद में रख के। एक्स स्क्वायर के साथ 1 का गुणा हो रहा है और प्लस एक्स के साथ 0 का गुणा हो रहा है प्लस सी √5 है। तो क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 का गुणा किया इसके साथ, 0 का किसी के साथ गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, तो ये 0 ही हो गया प्लस √5। ये बहुपद अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। चौथा सवाल हल कर रहे हैं। माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ लिखना तथा इनके यूनिट, इनके शून्यक तथा इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब आगे क्या करना है अपने ने, शून्यकों का योग जो है वो दे रखा है, पहले तो पता होना चाहिए b माइनस पी बटे ए होता है, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो दे रखा है 1 अपने को। और शून्यकों का गुणन फल दे रखा है c/a, वो भी दे रखा है 1 अपने को, ठीक है। अब 1 के बटे में 1 मान लो तो c क्या हो गया 1, a भी हो गया 1, यहाँ भी 1 के बटे में 1 मानेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना b वो होगा -1, a तो 1 ही रहेगा, सब 1 है लेकिन b -1 है, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर -1 और c बराबर 1। हो तो द्विघात बहुपद बनाना है अपने ने, द्विघात क्या बहुपद बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब b जो है -1 होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x, और c 1 है प्लस 1, तो अपने को बहुपद क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। तो ये हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल कर रहे हैं, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या है अपने पास, -b/c, और गुणनफल क्या है,
सी बटा ए। तो गुणनफल क्या दे रखा है, 1/4, और ये दे रखा है -1/4। अब देखो यहां से ये पता चल रहा है कि ए पता चल रहा है 4 है, सी पता चल रहा है 1 है, और जो बी है ना ये माइनस और ये भी माइनस है, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर क्या है 4, और बी बराबर है 1, और सी बराबर भी 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा वो अपने ने देखना है इसमें। अब ये ए की जगह पर इसमें 4 लगाएंगे तो 4x² हो जाएगा, बी की जगह पर 1 तो x, सी की जगह पर 1 तो 1, तो ये होगा अपने पास 4x² प्लस x प्लस 1, ये अपने पास बहुपद होगा। ठीक है, छठा लास्ट सवाल कर रहे हैं अपने, हल लिखेंगे पहले तो। माना कि द्विघात बहुपद, मान लिया अपने ने वो है x² ax² प्लस bx प्लस c है, तथा इनके शून्य अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग क्या होगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/c, और शून्यकों का गुणनफल अपने को क्या पता है, c -b/a, c/a। अब अपने को ये भी 1 दे रखा है और ये दे रखा है 4, तो 1 के बटे में हमेशा 1 होता है, और अगर अपने 4 के बटे में भी 1 लगाते हैं तो अपने पास a आ गया 1, c आ गया 1, और b बराबर होगा -4, क्योंकि -b/4 है तो b बराबर होगा -4। इसलिए a बराबर 1 और b बराबर -4, c बराबर 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब a बराबर 1 है तो x² का x² हो गया, और b बराबर -4 प्लस -4x आ गया, और c बराबर भी 1 है तो बहुपद ये आ गया अपने पास होगा। ठीक है।